देखिए, आज अनेक अनेक बीमारियों ने हमें घेर लिया। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो बीमार नहीं है। पहले क्या होता था, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन लोग सुबह सुबह गौमूत्र का पान करते थे। गौमूत्र में गंगा जी का वास होता है। यदि गंगा जल को भी रोज पियोगे ना, तो वो हजम नहीं होगा रोज, क्योंकि अंग्रेजी में बोलते हैं हैवी टू डाइजेस्ट है। अपनी डॉक्टर वाली भाषा में बोलते हैं ना कि हजम करने में मुश्किल है। सारी चीजें हजम नहीं होती। बाल को तोड़ के खा लो, बाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। साइंस बोलती है कि बाल में प्रोटीन होता है। संसार में जितना प्रोटीन बालों में, उतना किसी भी चीज में नहीं है। तो बालों की सब्जी बना के खा लो, प्रोटीन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे देखे होंगे नाखून चबाते हैं, देखे हैं? तो क्या होता है, उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। सबसे ज्यादा कैल्शियम नाखून में होता है। तो नाखून की सब्जी बना के बच्चों को खिला देना, कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। नहीं खिलाना, नहीं होगी, क्योंकि वो हजम नहीं होंगे, वो डाइजेस्ट नहीं होंगे। अब दूध पिलाओगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन कैल्शियम तो नाखून में ज्यादा है, नाखून हजम नहीं होंगे। तो इस संसार में एक ऐसी चीज भी है जिसमें कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, सल्फर भी है, जिंक भी है, सब कुछ है। कहते आयरन की कमी हो गई, अब कैल्शियम की कमी हो गई, गोली खाओ कैल्शियम की, अब प्रोटीन का शेक पियो। अनेक कमियां हो जाती हैं, अलग अलग कैप्सूल उठा के लाते हैं। तो गौमूत्र ऐसी औषधि है जिसमें ये 18 के 18 घटक, हिंदी में बोलते हैं 18 घटक, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। कुछ बच्चे भी बैठे हुए, आजकल के बच्चे बोलते हैं, हिंदी समझ नहीं आती, अंग्रेजी में साइंस पढ़ते हैं, तो बताते हैं 18 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। यदि आयरन की कमी हो गई तो शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी आ जाएगी। सल्फर की कमी हो गई तो और ज्यादा कमियां आ जाएगी। कई बार लकवा भी मार जाता है यदि ज्यादा सल्फर की कमी हो जाती है तो अनेक बीमारियां साइंस ने आविष्कार कर लिया। कितनी सारी बीमारियां हैं, डॉक्टर पढ़ते रहते, डिग्री लेते रहते, लेकिन फिर भी सारी बीमारियों का नहीं पता लगता। लेकिन सारी बीमारियों का एक उपचार है। सुबह सुबह खाली पेट गौमूत्र का पान कर लो। अब लोग मना कर देते हैं गौमूत्र का पान करें। हमारे देश में तो लोग पीते नहीं, देखो, लेकिन अमेरिका में पेटेंट ले लिए। पेटेंट क्या होता है, किसी को पता है? पेटेंट ये होता है कि एक चीज में यदि गौमूत्र में आपने हल्दी मिला दी तो ये एक औषधि बन गई, तो ये औषधि अब आपकी हो गई, आपने अपने नाम से रजिस्टर करा लिए। अब इसको कोई और नहीं बना पाएगा। इसकी एक अवधि होती है कि इस समय तक इसको और कोई नहीं बना पाएगा। अमेरिका ने 22 पेटेंट ले लिए गौमूत्र के ऊपर। वो गौमूत्र के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनकी दवाइयां जो बनती है वो गौमूत्र से बनती हैं। वहां के लोग स्वस्थ भी रहते हैं। लेकिन हमारे भारत के लोग क्या बोलते हैं, गौमूत्र है, बदबू आती है। वो दवाइयां खा लेंगे, उसमें नहीं पता होता क्या क्या मिलाया जाता है। दवाइयों में किसी को पता है क्या मिलाया जाता है? कुछ भी नहीं पता, क्या मिला के दे देते हैं, समझ भी नहीं आता। उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स भी लिखे रहते, लेकिन समझ नहीं आता। हमें क्या है, कुछ भी मिलाया हो। खांसी की दवाई नाक बंद करके पी लेंगे, कितनी भी कड़वी हो, और क्या पी लेंगे, पी लेते हो ना। लेकिन गौमूत्र नहीं पिएंगे तो गौमूत्र है, इसको क्यों पिएंगे हम? ये पीने की चीज थोड़ी ना है। इसीलिए बीमारियों ने घेर लिया। यदि एक गांव में जाओगे ना तो कई घर ऐसे मिलेंगे जिनको कैंसर है। कैंसर पहले भी होता था। टीबी की बीमारी, ये नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को हुई थी। बीमारियां पहले भी होती थी, लेकिन इनका निदान भी होता था। आज क्या करते हैं मनुष्य? बाहर का सड़ा गला खाते रहते हैं, शरीर को खराब करते रहते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं पैसे देने, फिर अपना उपचार करवाते हैं। लेकिन बड़े छोटे छोटे से जो काम है, हमारे आयुर्वेद ने बताए हैं कि सुबह जल्दी उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, व्यायाम कर लो, गौमूत्र का पान कर लो, वो नहीं करते। फिर डॉक्टर चीर फाड़ कर देते हैं। हॉस्पिटल में जाओगे तो चीर फाड़ कर देंगे, उनका क्या जाएगा, वो तो कर देंगे तुरंत। और उनकी भी मजबूरी होती है, यदि वो चीर फाड़ ना करे तो आप स्वस्थ नहीं होगे। तो हमें बीमार नहीं होना,
हमें गोमूत्र का पान करना है। जो सुबह सुबह खाली पेट ताजा गोमूत्र का पान करेगा उसके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। आयुर्वेद बोलता है, मैंने अपने पास से नहीं बोला। बड़ी से बड़ी बीमारी, कैंसर की बीमारी को भी गोमूत्र ठीक कर देता है। क्यों ठीक कर देता है ये भी लोग पूछते हैं, ऐसा क्या है उसमें? उसमें करक्यूमिन होता है। ये करक्यूमिन हल्दी में भी होता है। करक्यूमिन कैंसर के ऊपर असर करता है। जब कैंसर हो जाता है ना, लोग बड़े परेशान हो लेते हैं, कीमोथेरेपी कराते हैं, बाल उड़ जाते हैं, तब जाके पीना शुरू करते हैं कि अब तो जान पे बनाई, अब तो पिएंगे तो बच जाएंगे, नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। पहले हर घर में हर मनुष्य को आयुर्वेद का ज्ञान होता था।